अंडरवर्ल्ड और ड्रग तस्करी की दुनिया में एक नाम लंबे वक्त से चर्चा में रहा है। वो नाम है सलीम डोला का, जिसे तुर्की के सबसे बड़े शहर इस्तांबुल से गिरफ्तार कर लिया गया। भारत के कुख्यात सलीम डोला को अब हिंदुस्तान लाने की तैयारी भी है। मुंबई के भायखला में 1960 में जन्मा सलीम डोला शुरुआत में तो मामूली स्तर पर गुटखा तस्करी से जुड़ा था, लेकिन धीरे धीरे उसने अपने नेटवर्क को विस्तार करते हुए नशे के बड़े अवैध कारोबार में कदम रखा। सलीम डोला गैंग को लगा कि उसके पास बहुत कुछ पैसा है, उसकी लालच बढ़ती चली गई और इसमें वो धीरे धीरे कदम बढ़ाता चला गया। बताया जाता है कि शुरुआती दौर में गुटखा तस्करी के बाद उसने गांजे की सप्लाई शुरू की और इसी दौरान उसकी मुलाकात अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के करीबी और डी कंपनी के अहम सदस्य छोटा शकील से हुई। यहां से सलीम डोला अपराध की दुनिया में तेजी से आगे बढ़ने लगा। छोटा शकील ने पहले उसे मुंबई और फिर आसपास के इलाकों में गांजा सप्लाई करने की जिम्मेदारी दी। धीरे धीरे भरोसा बढ़ने के बाद उसे बड़े स्तर पर ड्रग तस्करी का काम सौंपा गया। 1993 के मुंबई बम धमाकों के बाद जहां दाऊद इब्राहिम और छोटा शकील देश छोड़कर फरार हो गए, वहीं सलीम डोला भारत में रहकर डी कंपनी के लिए ड्रग नेटवर्क संभालता रहा। इसके बाद उसने मुंबई, सूरत, देश के अलग अलग हिस्सों में अपना नेटवर्क फैलाया और इसी दौरान उसकी मुलाकात कैलाश राजपूत से हुई, जिसके साथ मिलकर उसने सिंथेटिक ड्रग्स, खासकर की एमडी जिसे मेफेड्रॉन के भी कहा जाता है, इस कारोबार में कदम रखा और तेजी से लोकप्रिय हुआ। इससे सलीम डोला को बहुत बड़ा मुनाफा भी होने लगा। साल 2012 में सलीम को एमडी ड्रग्स, जिसे कि मेफेड्रॉन के नाम से जाना जाता है, उसकी तस्करी के मामले में गिरफ्तार कर लिया गया। करीब 5 साल तक वो जेल में रहा। हालांकि जमानत पर रिहा होने के बाद भी उसने अवैध कारोबार को बंद नहीं किया। 2018 में मुंबई पुलिस ने एक बार फिर उसे गिरफ्तार किया, लेकिन कुछ महीनों बाद उसे जमानत मिल गई और इसके बाद वो देश छोड़कर यूएई भाग गया, जहां से वो कथित तौर पर अपने नेटवर्क को संचालित करता रहा। इस दौरान उसके बेटे तहर डोला ने भी कारोबार में सक्रिय भूमिका निभाई। सलीम डोला पर मुंबई में 10 से ज्यादा ड्रग तस्करी के मामले दर्ज हैं, जिनमें करीब 250 करोड़ रुपए के एमडी ड्रग्स का मामला भी शामिल है। महाराष्ट्र और गुजरात समेत कई राज्यों में उसके खिलाफ केस दर्ज हैं। डीआरआई और एनसीबी जैसी जांच एजेंसियां भी उसके नेटवर्क की जांच कर रही हैं। हाल ही में उसके बेटे तहर डोला को यूएई से भारत भी लाया गया, जिससे कि इस पूरे ड्रग सिंडिकेट की जांच को और ज्यादा गति मिली। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी एनसीबी ने सलीम डोला पर 1 लाख रुपए का इनाम भी घोषित किया था। साथ ही उसके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस भी जारी हुआ था। सूत्रों के मुताबिक सलीम डोला दुबई से ही अभी अपने पूरे नेटवर्क को कंट्रोल किया करता है और भारत में ड्रग्स की सप्लाई का बड़ा चैनल संभाल रहा था। सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक उसके पास सऊदी अरब का पासपोर्ट है और क्योंकि जिस देश में वो पकड़ा गया वो उस देश से सलीम डोला का भारत में डिपोर्ट या प्रत्यर्पण संभव नहीं है, इसीलिए इंटरनेशनल फोरम पर यूएई के जरिए उसे भारत लाने की कोशिशों में फिलहाल सुरक्षा एजेंसियां जुटी हुई हैं। सलीम डोला की गिरफ्तारी के कई बड़े खुलासे होने की उम्मीद भी है, जिससे पूरे नेटवर्क का पर्दाफाश हो सकता है। मुंबई पुलिस ने सलीम डोला के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस तो जारी किया ही हुआ है।